प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। इस रियल लिविंग चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। इस चैनल में जुड़ने के लिए आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही प्रियों, हमारा परमेश्वर जो महिमा का पिता है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, उनकी स्तुति और वर्शिप के लिए कमेंट में जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया लिखें, क्योंकि सारी आदर महिमा और मान गौरव इज़्ज़त सब कुछ उस महान पिता परमेश्वर की है। आइए वचन शुरू करते हैं। आज का वचन देखते हैं मरकुस 6 अध्याय उसका 31 से 43 पद में। जी हाँ, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया था। कैसे? 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा उन्होंने 5000 लोगों को खिलाया था। साथ ही वहाँ बहुत सा खाना बच भी गया था। प्रियों, क्या प्रभु को पता नहीं था कि उनके पास पर्याप्त खाना नहीं है और खाना खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा भी नहीं था? फिर भी उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ पे कितना खाना है? तो उसके चेलों ने कहा कि 5 रोटी और 2 मछली उनके पास है। उन्होंने कहा उसे उनके पास, प्रभु के पास ले आएं, और फिर लोगों को बिठा दिया गया और प्रभु यीशु मसीह ने उन रोटी को लिया और धन्यवाद करके वो चेलों को देते गए और चेले उन सब लोगों को देते गए। और उन 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 लोगों ने खाना खाया भी और साथ ही बहुत सारा खाना बच भी गया। प्रियों, प्रभु को ये सब पता था, फिर भी उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि प्रभु ये बताना चाहते थे कि इस भोजन के लिए मेहनत ना करो, वो प्रभु दे देगा, पर आत्मिक रोटी के लिए मेहनत करो। यूहन्ना के 6 अध्याय के 35 पद में यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। प्रियों, हम देखते हैं कि मूसा ने इस्राएलियों को स्वर्ग से गिरे भोजन को खिलाया और लास्ट में मीन्स अंतिम भोज के दौरान रोटी मसीह का शरीर बन गई। जब यीशु ने भीड़ को खिलाने के लिए रोटी को बढ़ाया तो रोटी साझा करने का प्रतीक बन गई। रोटी परमेश्वर के वचन का प्रतीक भी है और इसने भीड़ को आत्मिक रूप से मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया। और वो आत्मिक रोटी है परमेश्वर का वचन। प्रियों, हम सब परमेश्वर का वचन खा सकते हैं। जिस तरह शारीरिक रूप से हम खाना खाते हैं, उसी तरह हम सब परमेश्वर के वचन के साथ प्रार्थना करके आध्यात्मिक रूप से भी खा सकते हैं। इसके लिए प्रियों, कोई लंबी प्रार्थनाएं करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हम वचन पढ़ते समय हमें छोटी छोटी और इजी प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को अपने भोजन के रूप में हम खाने का एक्सपीरियंस करते हैं, यिर्मयाह की गवाही हमारी बन जाएगी। जब लिखा है उसने, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे और मैंने उन्हें खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। प्रियों, यीशु ही एकमात्र मन्ना है। वो हमारे लिए रोटी है, आत्मिक रोटी, जिसकी आपको अपने जीवन के किसी भी और हर स्तर पर आवश्यकता है। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, मीन्स आप अपने जीवन के हर पहलू में, किसी भी प्रॉब्लम्स में, किसी भी तरह के एडवर्स सिचुएशन में उस पर निर्भर रह सकते हैं। यशाया 49 यानी 49 के 16
वर्स में लिखा है, प्रभु ने हमारा चित्र, आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। प्रियों, आसमान से मन्ना देने का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि परमेश्वर चाहते थे कि हम अपनी सभी ज़रूरतों के लिए उन पर निर्भर रहना सीख जाएं। बाद में मूसा ने समझाया कि हालांकि मन्ना एक भौतिक चमत्कार था, लेकिन इसका उद्देश्य आध्यात्मिक शिक्षा देना था कि परमेश्वर हमारे जीवन का मूल स्रोत है। भविष्यद्वक्ता ने कहा, उसने तुम्हें दीन बनाया, तुम्हें भूखा रखा और फिर तुम्हें मन्ना खिलाया, जिसे न तो तुम जानते थे और न ही तुम्हारे पूर्वज जानते थे, ताकि तुम्हें सिखा सकें कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहता है। ये लिखा है व्यवस्था विवरण के 8 अध्याय के 3 पद में, साथ ही मत्ती के 4 अध्याय के 4 पद में भी। पुराने नियम में मूसा ने इस बात को समझाया और नए नियम में यीशु मसीह ने इस बात को एक्सप्लेन किया। प्रियों, यीशु मसीह जानते हैं कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी ज़रूरतें, शारीरिक ज़रूरतें क्या हैं और साथ ही आत्मिक ज़रूरतें क्या हैं, वो सब जानते हैं। इसलिए इन शारीरिक ज़रूरतों को, उन्हें रोटी जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, हमारे शरीर के लिए, उसे खिलाकर उन्होंने दिखाया कि वो सब कुछ करने के काबिल हैं। और जो कि लिखा है कि तुम स्वर्गीय राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हाँ प्रियों, परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा और बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। इससे इम्पॉर्टेंट है हम आत्मिक राज्य की खोज में लगे रहें, हम आत्मिक बातों में बढ़ते जाएं, उसके वचन में बढ़ते जाएं, क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इस संसार में उलझे हुए हैं, जबकि उससे इम्पॉर्टेंट है आत्मिक रूप से ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो हो सकता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। हमें हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उसे खाना है, जैसे यिर्मयाह ने किया। प्रियों, अगर आपने अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण किया है तो इसका मतलब आप जानते हैं और आप विश्वास करते हैं प्रभु पर कि प्रभु हमेशा आपके साथ रहते हैं और किसी भी परिस्थिति में आपको संभालते हैं और बचाते हैं। प्रियों, लेकिन जब लाइफ में कुछ एडवर्स सिचुएशंस आती हैं, कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं या कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो फिर आप डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? प्रियों, हमें वचन को पढ़ना है और सिर्फ़ वचन को पढ़ना है और उस पर मनन करना है, उसको चबाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे माइंड को ये एहसास होता है कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथी है, वो हमारा मददगार है। कोई इंसान नहीं है कि कोई धोखा दे देगा, नहीं, वो परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। उसने हमसे वादा किया है, उसने आपसे वादा किया है आपकी देखभाल करने का, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने का। प्रियों, वह आपको मन्ना भी खिलाएगा और आपके जीवन में खुशहाली भी लाएगा। इसलिए प्रियों, यह सोचने की कोशिश मत करो कि वो मन्ना कैसे भेजेगा या वो इस सिचुएशन से हमें बाहर कैसे निकालेगा। ये टोटली आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। प्रियों, आप ये कभी भी अनुमान लगा ही नहीं सकते कि वो परमेश्वर क्या करेंगे और कैसे करेंगे। बस उसे इसके बारे में बताएं और ख़ुद को अपने अगले काम में बिज़ी कर लें, जिस पर आपका ध्यान लगाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। प्रियों, सिर्फ काम पर लग जाओ और यह अनुमान मत लगाओ कि परमेश्वर तुम्हारा ख्याल कैसे रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ करने के काबिल हैं, वो अद्भुत परमेश्वर हैं, अद्भुत।
थैंक यू।